नमस्कार दोस्तों, आज एक बार आपका भाई पुनः आप सबके बीच में आया है। बहुत दिनों बाद आया मैं वीडियो के माध्यम से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल थोड़ा स्वास्थ्य और परेशानियों की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो मुद्दा बहुत गंभीर है। हम सब कई महीनों से शांति के मूड में हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जीआरएस आज ऐसी मझधार में खड़ा है कि ना इधर का रह गया है ना उधर का रह गया है। जीआरएस की भर्ती संविदा के रूप में हुई थी और जीआरएस को ना देने की वजह से, कुछ ना देने की वजह से जीआरएस आज अंशकालीन संविदा बन चुका है। अंशकालीन संविदा एक ऐसी संविदा है कि काम तो पूरी दुनिया का करना है लेकिन मांगने का हक कुछ भी नहीं। हमारे इतने साथी हमारे बीच से गुजर गए, अपने तन मन धन से जितनी सेवा हो सकी सरकार की उन्होंने की, लेकिन गुजरने के बाद आज उनके पास 1 रुपया नहीं रहा। हमारे साथी इतने कर्मठ और इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि अपने साथियों की श्रद्धांजलि में 1 दिन की रैली और 1 दिन का ज्ञापन नहीं दे पाए। अपने साथियों के हक के लिए, अपने साथियों के अधिकार के लिए सरकार के कान में आवाज़ तक नहीं पहुंचा पाए। बस योजनाएं बनती रही, बिगड़ती रही, बनती रही, बिगड़ती रही। अगर कोई बात किया तो चंदा, कोई बात किया तो चंदा, एक भाई बात किया तो चंदा, दूसरा भाई बात किया। चंदा के अलावा कोई भी किसी भी विषय में बात करना नहीं चाहा कि कोई किसी भी विषय में बात कर ले और अपने हक और अधिकार के लिए मांग कर ले। दोस्तों, आज हम सब एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अपने को मई माह में अन्य जितने 4 लाख संविदा कर्मचारी हैं जिनको संविदा मानती है, उनके लिए 90% वेतनमान वाला और नियमित कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के लिए आदेश जारी करने वाली। और आप ये जानते हैं, देखते आ रहे हैं कि हर आदेश में यही लिखा रहता है कि यह आदेश ग्राम रोजगार सहायक को छोड़कर बाकी सभी के लिए लागू होता है। ये अब कब तक देखोगे, कब तक सहोगे, कब तक सुनते आओगे? काम आप पूरे विभाग का अगर कोई कंप्लीट कराने वाला कर्मचारी है तो वो रोजगार सहायक है। जिस विभाग का काम कंप्लीट नहीं होता वो रोजगार सहायक से या तो बड़े अधिकारियों से संपर्क करता है और यही कहता है कि ये काम मेरा कंप्लीट करवा दीजिए, और रोजगार सहायक से ही वो काम दबाव बना के कंप्लीट कराया जाता है। ऐसा लगता है कि रोजगार सहायक इंसान नहीं, एक रोबोट है। समय में अगर कोई कार्य पूर्ण होता है वो कार्य रोजगार सहायक करता है और श्रेय कोई और लेता है। हमारे बड़े भाई, हमारे साथी 7वें और 8वें वेतन की ओर जा रहे हैं और हमारा संगठन और हमारे साथी 18,000 में सो रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है रोजगार सहायक की, और ये स्थिति होने का कारण है संगठन। आपस में फूट, आपस में एकता ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है। समय अब ऐसा आ चुका है कि एक बार पुनः जीआरएस एकत्रित होने के बाद अपनी बैठक करे। बैठक करने के बाद एक निर्णय में ये पहुँचे कि कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हम अपनी आवाज़ उठा सकें, अपनी आवाज़ जगा सकें, जिससे कि सरकार को ये पता चले कि ये भी कर्मचारी संविदा में ही भर्ती हुआ था और इसको भी हक पाने का अधिकार है। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बात किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जितेंद्र भाई की एक बहुत अच्छी पहल थी, उस पहल में भी पानी फिर गया। अपने अनूप भाई अपने बीच से नहीं रहे। इतने संगठन के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के लिए हम एक श्रद्धांजलि ना दे पाए, इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती। आज ये कंडीशन हो चुका है कि पहले 5,000 मिलता था तो कोई आदेश नहीं होता था, आज 18,000 हो गया है तो मजदूरों की मजदूरी में भी आदेश नहीं होता।
आप टाइमली मास्टर पेमेंट करते हो और पेमेंट हो जाता है, लेकिन रोजगार सहायक की सैलरी के लिए महीने में हर महीने जब आदेश होता है तब उसको सैलरी मिलती है, और अगर आदेश नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। इतनी दयनीय स्थिति कभी भी जीवन पर्यंत में नहीं आई है। आप अपने आप खुद सोच लो। जिस महीने आदेश नहीं होता, इस महीने आदेश नहीं हुआ। अब तो पहले तो ये था कि एक साथ आदेश मनरेगा कर्मचारियों का निकलता था और ये होता था कि रोजगार सहायक को सैलरी दिए, लेकिन अब तो ये हो गया है कि पहले मनरेगा कर्मचारियों को सैलरी दी जाए रोजगार सहायक को छोड़कर, फिर अलग से रोजगार सहायक के लिए आदेश निकलता है कई महीनों बाद, कई दिनों बाद। तो ये क्या है? इसके बावजूद भी अगर आप लोग अपने आप में सोए हैं, इसके बावजूद भी आपको अपनी दयनीय स्थिति नहीं दिख रही है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कभी किसी को नहीं दिखेगी। और ये हमेशा का रूल है कि जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई आज तक सुना है, ना कभी सुनेगा। आपको अपनी आवाज खुद चलानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, अपनी मांग को मनवानी पड़ेगी। इसके लिए हमारा सबका एक होना अति अनिवार्य है। हम सबसे यही निवेदन करते हैं, हमारे जो बड़े पदाधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं उनसे भी यही आग्रह है, आप सब एक बार पुनः मीटिंग करिए और अधिक नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन की हड़ताल की। अभी अपने सचिव भाई लोग अपने आप को एकत्रित करके 1 हफ्ते का अवकाश लिए थे, आप, हम और सभी लोग जानते हैं। तो कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का आप हड़ताल करके ये बताने का प्रयास करें कि हमारी भर्ती भी संविदा में हुई थी, और जब भर्ती हुई थी उसमें अंशकालीन शब्द कहीं नहीं लिखा था, और आज हमको अंशकालीन कैसे कर दिया गया। काम के लिए हम पूर्णकालिक हैं, कोई भी काम हो तो हम पूर्णकालिक हैं। हमसे दबाव बना के अगर हम उस योजना का काम नहीं करेंगे तो दबाव बना के हमारी संविदा समाप्त कर दी जाएगी, और बहाना वो होता है, लिखा कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, बहाना कुछ और होता है। आपको मानसिक रूप से टॉर्चर करके, मानसिक रूप से प्रताड़ित करके समस्त योजनाओं का कार्य कराया जाता है। तो उसी तरीके से जब मानदेय देने की बारी आती है तो फिर ये क्यों लिखा होता है कि रोजगार सहायक को छोड़कर। जब हक देने की बारी आती है तो ये क्यों लिखा होता है कि रोजगार सहायक को छोड़कर। आखिर ना तो रोजगार सहायक, अगर रोजगार सहायक मनरेगा में है, संविदा में है, तो जिस तरीके से संविदा में मनरेगा के समस्त कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं, टीएडीए मिलता है, मानदेय मिलता है, हर साल उनकी वेतन वृद्धि होती है, तो फिर रोजगार सहायक की क्यों नहीं। और अगर रोजगार सहायक पंचायत ग्रामीण विकास में है तो फिर सचिवों के समान 90% वेतनमान क्यों नहीं। जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आप मांगोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं, यहां से नहीं तो कोर्ट से सही, लेकिन इसके लिए तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। चंदा देना गुनाह नहीं है, लेकिन उस चंदे का सार्थक उपयोग होना चाहिए। वो चंदा जाता किस काम में है, कहां जा रहा है, इसका तो निर्णय होना चाहिए। आज तक क्या रोजगार सहायक दिया नहीं कि देगा नहीं, दिया भी है और देता भी आया है। लेकिन अपने मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस को ये लगना चाहिए, कहीं ना कहीं से सही और सार्थक रुझान मिलना चाहिए कि हाँ, हमारे हित में कुछ हो रहा है। आज रोजगार अपने मध्य प्रदेश का जो 20,000 रोजगार सहायक बचा हुआ है, ऐसे कंडीशन पे आ गया है कि 80% रोजगार सहायक 40+ हो चुके हैं। अब तो वो कहीं और जाने लायक भी नहीं रह गए, किसी और नौकरी लायक भी नहीं रह गए। अब तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही उपाय है कि वो आत्महत्या करें। कल को अगर उनकी हत्या होती है या तो उनकी मृत्यु होती है किसी कारणवश, तो उनके पास घर में कफन तक के लिए पैसा नहीं होता। आप लोग पिछले कई दिनों में देख भी चुके हैं। इसके बावजूद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि आज मेरा कोई दूसरा भाई गया तो कल किसी और का नंबर नहीं लगेगा। लगता है तो कम से कम जो अपने पीछे छूटते हैं तो वो तो गाली ना दें, उनके लिए तो कुछ कर लो। अपनी एक 20 तारीख को बैठक है भोपाल में, उसमें कोई अध्यक्ष बन के नहीं आएगा। अध्यक्ष को मानना ही नहीं कि हम अध्यक्ष हैं। एक सामाजिक रूप से एकता वाली बैठक है और उसमें एक निर्णय ले लो कि हम इतने दिन के लिए सरकार को जगाने के लिए, सरकार को बताने के लिए हम
हड़ताल करना चाहते हैं कि हम भी संविदा में भर्ती हुए थे, हमको भी 90% पाने का हक है, इसके लिए आप लोग कम से कम 8 से 10 दिन का हड़ताल कर लो। ना करो हड़ताल, जिस बहाने से बताओ, मतलब बताना तो है, क्योंकि ये मई महीने के पहले सप्ताह में समस्त संविदा कर्मियों का आदेश निकलने वाला है और उसके पहले आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी बात रखोगे नहीं, तब तक आप कहीं भी नहीं गिने जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हो सके तो ये बात पूरे 20,000 GRS तक जानी चाहिए और हमारा 20,000 GRS जगना चाहिए। एक बार पुनः एकत्रित होकर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने घर परिवार के लिए एक बार एकत्रित होना है और पुनः लड़ना है और बताना है कि मध्य प्रदेश का GRS सरकार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी वैल्यू है उसकी। दोस्तों, इस बात को पूरे मध्य प्रदेश के GRS तक आप लोग पहुंचाइए और जिसका जो रुझान हो एकत्रित होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। जय हिंद, जय भारत, जय GRS संघ।